शहर से दूर नदी के पास नारायणपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग मिल बांट कर रहा करते थे। उसी गांव में दो सगे भाई रहा करते थे। एक का नाम राजन था और दूसरे का किशन। दोनों भाई में जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तब राजन ने बड़े चालाकी से अच्छी जमीन अपने पास रख ली थी और बाकी जो जमीनें थी वह किशन के नाम कर दी थी। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा बराबर नहीं हुआ था, लेकिन राजन अपनी चालाकी से सबको लूटकर बहुत जल्दी अमीर बन गया था। राजन भाई, 40,000 की जरूरत है, मुझे दे दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। राजन बोलता है, 40 क्या 50,000 ले जा, लेकिन वह नदी के पास वाला जमीन मेरे नाम कर दे, तभी तुझे पैसे दूंगा। क्या पता तू पैसे लेकर गायब हो जाएगा। ठीक है राजन भाई, मुझे पैसे दे दो। जमीन के कागज लेने के बाद राजन ने उसे पैसे दे दिया। राजन किसानों से उनकी जमीन लेता और उनसे उनकी जमीन पर खेती करवाता और ढेर सारे पैसे कमाता था। वही बेचारा किशन बहुत ही साधारण व्यक्ति था। उसके पास राजन जैसे पैसे तो नहीं थे, लेकिन वह जितना हो सके अपने हैसियत के हिसाब से गरीबों की कभी कभी मदद कर देता था। किशन दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे को शहर में पढ़ने भेजा था। उसका बेटा शहर के एक बहुत ही साधारण कॉलेज में पढ़ता था। राजन और किशन दोनों भाइयों का भले ही जमीन का बंटवारा हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलते और बात किया करते थे। क्यों किशन, तेरा बेटा शहर जाके पढ़ाई कर रहा है? हाँ भैया, वह शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। राजन बोलता है, क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहा है उसकी पढ़ाई पर? इससे अच्छा उसको खेती करवा तो तेरी संपत्ति बढ़ेगी, वरना तेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। किशन, अरे भैया, कब पढ़ाई कभी व्यर्थ थोड़ी ही होती है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन किशन अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसके घर के बाजू वाला हरिया वहां आया और बोला, ओ किशन भैया, ओ किशन भैया। हाँ हरिया, बोल क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तब हरिया बोला, अरे भैया, भाभी की तबीयत खराब हो गई, जल्दी घर जाओ। तब किशन बोलता है, क्या हुआ भाभी को? मुझे नहीं पता भैया, लेकिन वह बेहोश हो गई है। किशन भागता हुआ घर गया और देखा कि उसकी पत्नी अब ठीक है और उसे होश आ गया है। रेखा, क्या हो गया था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? रेखा, मालूम नहीं, लगता है पुरानी बीमारी ने अब जोर पकड़ लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन की मेहमान हूँ। तब किशन बोला, अरे ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कराऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेखा, इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सब पैसे तो चिंटू की पढ़ाई में खर्च हो गए हैं जी। किशन बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं इंतजाम करता हूँ। यह बोलकर किशन घर से बाहर चला गया। बाहर जाकर सोचने लगा कि मैंने रेखा को बोल तो दिया हूँ कि तुम्हारा इलाज करवा दूंगा बड़े अस्पताल में, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? कैसे होगा इतने पैसों का इंतजाम? तब उसने सोचा कि जाके राजन भाई से पैसे लेता हूँ, वह मेरा भाई है, मुझे थोड़ी जमीन के कागज लेगा। तब वह राजन भाई के घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वह आवाज लगाता है, राजन भैया, ओ राजन भैया। तब
तब राजन बाहर आता है और बोलता है, क्या हो गया किशन, आज इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? तब किशन बोला, क्या कहूँ भैया, मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। तब राजन बोलता है, कितने पैसे चाहिए? किशन बोला, भैया 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख? राजन चौंकते हुए बोला, 3 लाख? इतने सारे पैसों का क्या करना है तुझे? तब किशन बोला, मुझे रेखा का ऑपरेशन करवाना है शहर के बड़े अस्पताल में, इसलिए इतने पैसे चाहिए। राजन बोला, इतने पैसे तो मैं कभी किसी को नहीं देता। किशन बोला, मैं आपका भाई हूँ, मुझे दे दो, 4 महीने में मैं आपको लौटा दूंगा। राजन बोला, ठीक है, पैसे तो दे दूंगा छोटे, तुझे अपनी जमीन के कागजात मेरे पास जमा करने पड़ेंगे और तुझे अपनी ही जमीन पर खेती करनी होगी मेरे लिए। किशन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही आय का साधन, तो उसने हाँ बोल दिया और अगले दिन जमीन के कागजात राजन को देकर पैसे लेकर वहां से शहर गया। थोड़े दिनों में सब सामान्य हो गया। किशन अब अपने ही जमीन पर राजन के लिए खेती करता और जो किशन की अच्छी वाली जमीन थी वह राजन ने अपने पास रख ली और बंजर जमीन किशन को दे दिया, जिस पर किशन कितनी भी खेती करता तो भी उसे कुछ ज्यादा उपज नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से किशन अब काफी उदास रहने लगा था। इस बीच किशन का बेटा चिंटू शहर से गांव आया था, तो उसने अपने पिता को देखा तो बोला कि क्या हुआ है पिताजी, काफी दिनों से आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? तब किशन बोला कि बेटा चिंटू, अब तुम्हारी माँ की इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तब मैंने राजन भाई से पैसे उधार लिया था। तब उन्होंने पैसे तो दे दिया, लेकिन उसके बदले अपनी बंजर जमीन मेरे नाम कर दी और अपनी अच्छी वाली उपजाऊ जमीन उन्होंने ले लिया। मैं इस पर कितनी भी खेती करता रहूं, लेकिन इसका परिणाम ही नहीं मिल रहा है। तब चिंटू बोला कि बस इतनी सी बात, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। अगली सुबह चिंटू ने गांव के कुछ लोगों को बोला कि राजन चाचा कितने अच्छे हैं, उन्होंने हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पहले तो माँ के इलाज के लिए पैसे दिए और अब बंजर वाली जमीन दिए। आप सभी को मालूम है वह जमीन बंजर नहीं है, उसमें तो सोने के सिक्कों से भरे 4 बक्से रखे हैं जो कम से कम 2-3 करोड़ के होंगे। मैं अगले हफ्ते इस खेत की खुदाई करके वह सब निकाल लूंगा और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हिस्से दे दूंगा। मेरी तो किस्मत खुल गई। यह बोलकर चिंटू वहां से चला गया, क्योंकि उसे मालूम था यह बात आग की तरह फैल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। सब लोग अब चिंटू की बात करने लगे थे। राजन को भी यह मालूम हुआ और वह भागता भागता किशन के पास आया। बोला कि किशन भाई, मुझे मेरी जमीन लौटा दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जमीनें दे दूंगा। तब चिंटू बोला, अरे वाह चाचा, आज एकदम से आपको अपनी जमीन की याद कैसे आ गई? तब राजन बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अपने छोटे भाई को बंजर जमीन देकर, इसलिए मैं आया हूँ। तब चिंटू बोला, मैं सब समझता हूँ, अगर आपको अपनी जमीन चाहिए तो 5 लाख रुपए देने होंगे और साथ ही में हमारी जमीन के कागजात। राजन बोला, ठीक है, मैं कल सवेरे आकर दोनों चीजें दे दूंगा। सवेरे राजन ने किशन के पेपर और
5 लाख रुपए देकर अपनी बंजर जमीन ले ली। और जब राजन ने उस जमीन पर खुदाई शुरू कराई और पूरा जमीन खोद डाला, तभी भी उसे कुछ नहीं मिला। तो राजन को बहुत गुस्सा आया। वह किशन और चिंटू के घर गया और बोला, उसमें तो एक भी सोने के बक्से नहीं थे। ने पूरे गांव को बेवकूफ बनाया और मुझे भी। तुझे रातों ही रात मेरे बक्से गायब करवा दिए। चल मुझे मेरे सोने के मटके वापस कर। तब किशन बोला, कौन से सोने के बक्से? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। राजन बोला, वही बक्से जिसके बारे में चिंटू ने पूरे गांव में बोला था। चिंटू बोला, अरे चाचा, वह तो एक अफवाह था जिसे आपने सच मान लिया और हंसने लगा। राजन गुस्से में बोला, यह तूने अच्छा नहीं किया, तुझे मैं देख लूंगा। और वहां से चला गया। गांव के बाकी लोगों को जब यह सब मालूम हुआ, तब सब राजन पर हंसने लगे और चिंटू की बहुत तारीफ करने लगे। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। Thanks for watching. Like, subscribe and share.